हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को कवर करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? तो ही वाज बोर्न इन कटक। ठीक है, कटक कहाँ पे? उड़ीसा में है। 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म हुआ था कटक में। एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1919 एंड वाज सेलेक्टेड इन ICS इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1920। ये इंपॉर्टेंट है कि ये 2 बार जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1938 एंड 39 में। ही फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 एंड फ्लिड अवे टू जर्मनी इन 1942। ठीक है, जर्मनी चले गए 1942 में। 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो आपको क्या याद रखना है? फॉरवर्ड ब्लॉक जो इन्होंने बनाया 1939 में, और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी इन्होंने की, और ये लीडर भी बने। इनको नेताजी पॉपुलरली जाना जाता है नेताजी के नाम से। ठीक है। Next, which party was founded by the Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था इन्होंने। ठीक है। क्या हुआ था कि त्रिपुटी क्राइसिस के बाद ये कांग्रेस से अलग हो गए थे और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक किस ईयर में? 1939 में। ठीक है, किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर, किस ईयर में? 1939 में। तो देखिए, इसमें क्या हुआ था कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक 22 जून 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, और ही रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर बीइंग आउट मैनूवर्ड बाय द महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक एंड SS चावेशीर एज इट्स प्रेसिडेंट। तो ये जो थे इनके प्रेसिडेंट थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ज्वाइंड द सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद द INA मूवमेंट? ठीक है, तो ये है राम नारायण प्रसाद। ठीक है, राम नारायण प्रसाद। ठीक है, शील भद्र, अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द बिहार हु एसोसिएटेड विद द महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस। ये जो है सुभाष चंद्र बोस को ज्वाइन करते हैं एंड ही टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद द INA मूवमेंट। ठीक है, INA मूवमेंट से भी वो जुड़े हैं। द रिजल्ट ऑफ हुज ब्रेन इज INA एंड हु फाउंडेड इट? तो ये मोहन सिंह थे। ठीक है, मोहन सिंह थे। देखिए, इन इंडियन नेशनल आर्मी was the brainchild of the Gyani Pritam Singh Dhillon along with the Major Fujimura and Captain Mohan Singh in February-March 1942. While there, Gyani Pritam Singh being actively involved in the Indian independence movement, ठीक है, and Gadar party, and he was instrumental in the field 1915 mutiny. ठीक है ना, field 1915 mutiny. तो ये था आपका the authorities started hunting him. He fled via Burma to Bangkok in 1919, where some Indian revolutionaries from other parts of India were living. ठीक है, वो कुछ वहाँ पे लोग कुछ थे वहाँ पे। Once in Bangkok, he mingled with the local Sikh community. ठीक है, तो कम्युनिटी के साथ मिल गए and though his missionary work began spreading the message of the Gadar party. ठीक है, गदर पार्टी का मैसेज वो स्प्रेड करने लगे। then he met with the Fujiwara, head of the Japanese field intelligence section in the region, and he had even before the declaration of the war by the Japan reached the agreement of the collaboration with the Japanese at the Bangkok on 4th December 1941. ठीक है, तो पहले ही इन्होंने जापानीज लोगों से एक एग्रीमेंट उनका हो चुका था कि वो कोलैबोरेट करेंगे उनके साथ। ठीक है, इट वाज ज्ञानी प्रीतम सिंह आइडियाज वर्किंग विद फ्यूजीवारा who released Indian soldiers who were asked to join the Indian National Army to fight for Indian independence. ठीक है, तो देखिए, जो प्रिजनर्स जब होते हैं, वॉर जब होता है, तो कुछ प्रिजनर्स जो वो सोल्जर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रिजनर बना लिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं वॉर्स ऑफ प्रिजनर। ठीक है, तो ऐसे प्रिजनर्स को उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने उनको जो है मोटिवेट किया हमारा देश है उसके इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के लिए, टू आर्मी टू फाइट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। दीज प्लान्स वर स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर द वॉर ब्रोक आउट। ठीक है, जब वॉर स्टार्ट हुआ था उसके पहले ये सारी चीज़ें चॉक आउट करी जा चुकी थी। अमंग द ग्रुप ऑफ द रिवोल्यूशनरीज बेस्ड इन बैंकॉक, दस द कैप्टन मोहन सिंह वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ द INA बट वॉज द फर्स्ट ऑपरेशनल कमांडर ऑफ INA। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द पोजिशन ऑफ ज्ञानी जी एंड फ्यूजीवारा। ठीक है, इनका जो है पोजीशन जो है एक्सेप्ट किया था उन्होंने। द ब्रेन बिहाइंड द INA वॉज द फ्यूजीवारा एंड द ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लन। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल कन्फर्म इसको समझ लीजिएगा कि जो INA था उसके पीछे का जो माइंड था वो जो है फ्यूजीवारा और ज्ञानी प्रीतम
प्रीतम सिंह ढिल्लन थे, ठीक है। INA वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ किसका? ज्ञानी प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस और फ्यूजीवाला। तो ऐसे आंसर 1 and 4 होना चाहिए, ठीक है, 1 and 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? जस्ट सेकेंड प्लीज। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? तो इट वाज मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह ने आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ज्ञानी प्रीतम सिंह एंड मेजर फ्यूजीवाला हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन ऑप्शन। तो हमारा जब दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे तो हम मोहन सिंह को ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, सही इनको हम करेंगे, ठीक है। इन विच ईयर द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंडेड? कौन से ईयर में फाउंड हुआ था? 1942 में, ठीक है, 1942 में। द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी INA was the Indian National Army as it existed between February and December 1942. It was formed with the idea of Japanese and after the fall of the Singapore consisted of approximately 12,000 to 40,000 Indian prisoners of war, ठीक है, who were captured during the Malaya campaign, ठीक है, और surrender at Singapore, ठीक है। सिंगापुर में इन लोगों ने सरेंडर कर दिया था, सॉरी। It was led by Mohan Singh and it was formally proclaimed in April 1942 and declared the subordinate military wing of the Indian Independence League in June 1942, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो है जो मलाया कैंपेन था या जो उन्होंने सरेंडर किया था सिंगापुर में, तो ये लगभग 40,000 इंडियन प्रिजनर्स थे। उनको जो है एज अ सोल्जर उनको ट्रेन किया गया और इंडियन फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए उनको मोटिवेट किया गया। द यूनिट वॉज डिजॉल्व इन December 1942 आफ्टर apprehensions of Japan motives with regard to the INA led to the disagreement and distrust between the Mohan Singh and INA leadership on the one hand and League's leadership most notably Ras Bihari Bose on the other hand, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। तो ये क्या था, ये जो सुभाष चंद्र बोस अराइव्ड इन सिंगापुर 2 जुलाई इन एंड अक्टूबर 1943 formally announced the establishment of the provincial government for of free India and took charge of INA, ठीक है। तो जो है उन्होंने चार्ज कब लिया था? ये अक्टूबर 1943, 2 जुलाई एंड इन अक्टूबर 1943, 2 जुलाई को वो सिंगापुर आए थे और अक्टूबर 1943 को इन्होंने चार्ज ले लिया था INA का, ठीक है। द फर्स्ट कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज कौन थे? मोहन सिंह थे, पहले कमांडर मोहन सिंह थे आज़ाद हिंद फौज के। द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन of the first division of INA took place in September 1942 and Mohan Singh was the first commander of Indian National Army, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन हमारा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज डिक्लेयर्ड ऑन, ठीक है, कब डिक्लेयर किया गया था? तो ये 21 अक्टूबर 1943, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज डिक्लेयर्ड ऑन, ठीक है। तो कब बनाया गया था? तो ये जो है उसको डिक्लेयर किया था 21 अक्टूबर 1943, ठीक है। रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ INA टू सुभाष चंद्र बोस and he arrived in Singapore on 2nd July and on 21st October 1943 formally announced the establishment of provincial government of free India, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस announced the establishment of provincial government of free India कब किया था? ये 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर वॉज आज़ाद हिंद फौज सेटअप इन 1943? कहाँ पे किया गया था? तो ये मलया में, ठीक है ना, मलाया। वेयर वॉज आज़ाद हिंद फौज सेटअप इन 1943? तो मलाया में था, देख लीजिए। जुलाई 1943 इन सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस नेम्ड इट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एज इंडियन नेशनल आर्मी एंड गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, ठीक है। तो दिल्ली चलो का स्लोगन सॉरी यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एट दैट टाइम सिंगापुर आइलैंड वॉज द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश मलाया। आई एम सॉरी, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग को प्लीज़ इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। विच इंडियन रिवोल्यूशनरी हेल्प सुभाष चंद्र बोस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज? किसने जो हेल्प किया था? रास बिहारी बोस ने हेल्प किया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस रीच टोक्यो इन जून 1943। रास बिहारी बोस ऑफर्ड टू रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट
और सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दिया था एंड डिक्लेयर द सुप्रीम कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, किसको, सुभाष चंद्र बोस को। द हेड ऑफिस ऑफ आज़ाद हिंद फौज इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है ये रंगून में है, ठीक है, रंगून में है। देखिए इन द एवर गिवन ऑप्शन द हेड ऑफिस ऑफ द आज़ाद हिंद फौज वाज सिचुएटेड इन रंगून। हु सेड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आप लोगों को सभी लोगों को पता है, बचपन से हम लोग सुनते हैं, आज़ाद सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना, इन सिंगापुर। देन मलाया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वाइल मोटिवेटिंग हिज सोल्जर्स सेड, फ्रेंड्स माय कमांडर्स इन द वॉर ऑफ लिबरेशन टुडे आई डिमांड ऑफ यू वन थिंग above all, I demand of you blood. It is blood alone that can avenge the blood that the enemy has spilled. ठीक है ना? It is the blood alone that can pay the price of the freedom. Give me blood and I promise you freedom. ठीक है, तो ये किसने कहा था, आज़ाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था ये चीज़। During the Indian freedom struggle, who of the following raised the army called Free India? ठीक है, लेजीन, किसने कहा था, ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है ना, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और बोस रेज एन आर्मी विद 1000 प्रिजनर्स ऑफ रोमेल बैटल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, दिस इज नोन एज द फ्री इंडिया लेजीन, ठीक है ना। Who among the following established रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, तो किसने एस्टेब्लिश किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट वाज द वुमेन्स रेजिमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट वाज नेम्ड आफ्टर द रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, अ रिवोल्यूशनरी heroine. The regiment was formed in 1943 under the Subhash Chandra Bose along with other Indian nationalists, ठीक है। Forces aiming to overthrow the British Empire in colonial India with assistance from Imperial Japan. Indian National Army had 3 other battalions, namely Subhas Brigade, Nehru Brigade and Gandhi Brigade, ठीक है। तो कौन कौन से थे, जो है आपके रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस द देश नायक, किसने कहा था, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, ठीक है, देश नायक। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर बेस्टोड सुभाष चंद्र बोस विद द टाइटल ऑफ देश नायक और नेशनल लीडर इन 1938, और कब कहा था ये भी याद रख लीजिएगा, 1938 में कहा था, एट द शांति निकेतन आफ्टर द सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC। महात्मा गांधी कॉल्ड हिम द पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, ठीक है, तो मतलब देशभक्तों के देशभक्त उन्हें कहा गया था, महात्मा गांधी ने कहा था। हु गेव द स्लोगन जय हिंद, किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इट वाज गेटिंग मैनर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज नाउ स्लोगन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो अब पहले तो ये आज़ाद हिंद फौज का जो है स्लोगन था, लेकिन अब जो है ये हमारे देश का, हम जब कभी कोई चीज़ कहते हैं या कोई स्पीच दे जाते हैं तो हम जय हिंद कह के वापस आते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ये चीज़ की होगी, है ना, स्पीच देते हुए। नेक्स्ट हमारा है आज़ाद हिंद फौज डे वॉज ऑब्जर्व ऑन, कब होता है ये, 12 नवंबर 1945 को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, तो कब किया गया था, 12 नवंबर 1945, 12 नवंबर 1945, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं जस्ट। देखिए आज़ाद हिंद फौज डे वॉज ऑब्जर्व ऑन November 12, 1945 while from 5 November to 11 November soldiers of Azad Hind Fauj P.K. सहगल, शहनवाज एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन वर प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। तो कौन कौन था जिसको प्रोसिक्यूट किया गया था, तो ये है P.K. सहगल, कौन थे, P.K. सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ठीक है, P.K. सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ठीक है। कब, ये जो है 5 से 11 नवंबर। Which soldier of Azad Hind Fauj was sentenced to 7 year imprisonment? तो ये जो है राशिद अली को। In the year 1945 राशिद अली, ठीक है, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और प्रेम कुमार सहगल, जनरल शाहनवाज were arrested by the British forces and sent to the Red Fort at Delhi for the court martial. After the end of the war, Gurbakh Singh Dhillon, Prem Kumar Sehgal and Shahnawaz Khan was put to trial in Delhi for waging war against the British Empire. Rashid Ali was sentenced to 7 year imprisonment, while other prisoners faced the death penalty, life imprisonment, or the fine or as punishment. ठीक है, तो growing nationalist sentiments developed into the violent confrontation with the authority and the pressure from the
political parties from India, Lord Bevell was forced to commute the sentence of the defendants by using privileged authority. ठीक है ना, तो क्या था कि उन्होंने कम्यूट कर दिया था, जो उनके जो उनको जो पनिशमेंट दी गई थी उसको कम्यूट कर दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोर्स. अब देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आती एग्जाम में. द डिफेंस ऑफ द INA प्रिजनर्स, डिफेंस ऑफ द INA प्रिजनर्स वॉज टेकन बाय द कौन डिफेंस देख रहे थे, कौन लॉयर्स थे, वो थे भूला भाई देसाई, तेज बहादुर शपरू, KN काटजू, नेहरू एंड आसिफ अली. ठीक है ना, तो सारे जो बड़े बड़े लीडर्स, जो आपके लीडर्स तो थे ही, वो साथ में वो जो है लॉयर्स भी थे, तो वो लोग बिल्कुल आ गए थे इन लोग को सेव करने के लिए. तो भूला भाई देसाई, तेज बहादुर शपरू, KN काटजू, नेहरू और आसिफ अली, ठीक है, अपीयर्ड इन द कोर्ट एट द हिस्टोरिक रेड फोर्ट ट्रायल. ठीक है, ये हो गया आपका. Who among the following officers of Azad Hind Fauj did not face the famous Red Fort trial? किसने नहीं फेस किया था? मोहन सिंह ने नहीं किया था, बाकी गुरदयाल सिंह, प्रेम सिंह और शहनवाज ने किया था. ठीक है. The officer of INA Mohan Singh did not face the famous Red Fort trial in 1945. The officers of INA were taken to the court-martial at the Red Fort of Delhi between November 1945 and May 1946. Around 10 court-martials were held. ठीक है. The first of these was the joint martial of the Colonel Prem Sehgal, Colonel Gurbaksh Singh Dhillon and Major General Shahnawaz Khan, who had been prisoners of war in Singapore. ठीक है. They were charged with the waging war against the king emperor as well as the murder and abetment of murder. The Congress formed a defense committee. ठीक है, एक डिफेंस कमेटी बनी थी, composed of 17 advocates. I'm sorry. Actually किसी ने कमेंट किया हुआ था, शायद कोई वो EVS की बुक के बारे में बात कर रहे हैं. आई थिंक ये आपकी जो ये है इन्वायरमेंट के जो हम घटना चक्र कवर कर रहे थे, तो शायद उसी के बारे में बात कर रहे थे. और ये बुक एक्चुअली मैं पूरा नहीं हो पाया अभी, तो अभी मैंने शायद 2 मंथ्स हार्डली हुआ होगा जब मैंने स्टार्ट किया ये जो वीडियोस करना. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, फिर भी मुझे जितना हो सका मैं कवर कर रही थी. बट फिर भी अगर ये लगे कि कहीं मैं जो है लैग कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी मैं और कर पाऊँ. लेकिन जहाँ तक चीट करने की बात होती है, चाहे सब्सक्राइबर हो या जो है जो भी, मैं चीट नहीं कर सकती हूँ किसी के साथ भी. तो जो है आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने कभी चीट किया है किसी के साथ भी. आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग देखिए, और अगर अच्छा नहीं लगता तो आई एम वेरी सॉरी. जो है मैं पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है ना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है हो सकता है मुझे भी नहीं आती हैं, ऑब्वियस सी बात है ना. मैं भी प्रोसेस में हूँ सीखने के, और आप लोग भी कर रहे हैं. तो देखिए ये जो है ना चीट वाली बात नहीं है यहाँ पे. बुरे लगने में मुझे कुछ बुरा नहीं लगा इसमें. मैं तो कहती हूँ कि अगर आप लोग को कोई चीज़ हो आप लोग लिखा करिए. लेकिन अगर आप लोग के माइंड में ये लग रहा हो कि मैं कोई चीट कर रही हूँ सब्सक्राइबर का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, बस यही है कि देखिए आप ये बुक बहुत बल्कि होती है, 700-600 पेजेस की बुक होती है, तो इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. ठीक है ना, बट मैं कोशिश करूँगी इन्वायरमेंट वाला मैं जल्दी से जल्दी बना के आपको दे दूँगी. ठीक है ना. तो अगर आपको कोई जो है आप कोई हर्ट हुआ हो मेरी वजह से, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस. मेरा इंटेंशनल कुछ ऐसा नहीं था कि मैं जो है इस तरीके से मैं जो है कहूँ कि मैं बनाऊँगी और फिर मैंने बनाया ना हो. ये चीज़ मैं नहीं करती हूँ. ठीक है ना, मेरी जितनी कोशिश हो पाती है मैं बना पाती हूँ, तो मैं बनाती हूँ बिल्कुल. कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम, कभी गले में ही प्रॉब्लम हो गई, मैं चाहती हूँ कि मैं बना दूँ लेकिन बन नहीं पाता है, तो ऐसा भी हो सकता है. ठीक है ना. तो अगर किसी के इसमें हो ये चीज़, अगर कोई और कुछ कमेंट करना चाहते हो आप लोग इस बात पे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. बट ये था कि जो सब्सक्राइबर को चीट करने वाली बात है, मैं बिल्कुल भी ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, और मैं कभी ऐसा करती भी नहीं हूँ, ना कर सकती हूँ इस तरीके की चीज़. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से. हाँ, तो देखिए कांग्रेस फॉर्म्ड डिफेंस कमेटी कंपोज ऑफ 17 एडवोकेट्स इंक्लूडिंग भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, KN काटजू, LN नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू एंड आसिफ अली. ठीक है, तो भूला भाई देसाई वॉज द लीडिंग काउंसिल फॉर द डिफेंस. ठीक है, मुस्लिम लीग ऑल्सो ज्वाइन दिस इन दिस ऑल इंडिया एजिटेशन. ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने भी हेल्प किया था, ज्वाइन कर रहे थे वो लोग, सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, भूला भाई देसाई वो लीडर थे. ठीक है ना, किसके, जो इन्होंने डिफेंस कमेटी फॉर्म किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग headed the group of the advocates to argue the case on the behalf of the Indian National Army 1945 in Red Fort trial. तो किसने किया था? ये भूला भाई देसाई ने किया था. ठीक है, भूला भाई देसाई. ठीक है, तो 3 इंडियन
नेशनल आर्मी सोल्जर्स आर नवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, प्रेम कुमार सहगल वर अक्यूज। ठीक है, तो ये अक्यूज के क्योंकि उन्होंने उनको लगा कि ये ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर वेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से वो अक्यूज बनाए गए थे। और Bhulabhai Desai was the part of the 17-member defense team of INA soldiers. The trial began in October 1945 at the Red Fort in Delhi. Bhulabhai Desai handed the group of advocates to argue the case on the behalf of the Indian National Army 1946 in Red Fort trial. Next question है who among the following was the advocate of at the famous INA trial? कौन था advocate? भूलाभाई देसाई थे। ठीक है, ऐसे तो 17 मेंबर्स थे, लीडर भूलाभाई देसाई थे। द फेमस INA ट्रायल टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली। कब हुआ था? 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्लीडेड ऑन साइड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स एट रेड फोर्ट ट्रायल। ठीक है, तो ये थे आपके तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। Who among the following had not advocated the INA Red Fort trial in 1945? तो कौन थे नहीं थे इसमें? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, बाकी कैलाश नाथ काटजू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई, सभी लोग थे। ठीक है ना, तो ये सारे वाइल जो है वल्लभ भाई पटेल वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द INA रेड फोर्ट ट्रायल इन 1945। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट द इलाहाबाद अप्रैल मई 1947 हु ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स वाज एबल टू सिक्योर अ मेजॉरिटी फॉर हिज प्लान ऑफ अ गोरिल्ला वार अगेंस्ट द जापानीज ड्यू टू इंडियाज unequivocal stand against the Nazism, fascism and the imperialism? तो ये कौन था? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू was able to secure a majority for his plan of guerrilla war against the Japanese due to India's clear stand against the Nazism, fascism and imperialism. ठीक है, तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट हमारा जो होगा टॉपिक होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।